अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौजूद हूँ मोहतरम राना अता मोहम्मद साहब के साथ और आज हम गुफ्तगू करेंगे टाइम स्केल प्रमोशन के हवाले से और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि आप सब इसको मुकम्मल देखें ताकि ये पूरी मालूमात आप तक पहुँच सकें। राना अता मोहम्मद साहब पास पंजाब के सदर हैं और बहुत अरसे से लीडरशिप कर रहे हैं टीचर्स की, और इनकी हमेशा से जो काविशें हैं टीचर्स के लिए वो बहुत काबिल तारीफ़ हैं। और आज मैंने मौजू समझा कि टाइम स्केल प्रमोशन के हवाले से टीचर्स में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है, कोई मालूमात नहीं होती। तो मोहतरम राना अता मोहम्मद साहब से आज हम दरियाफ़्त करते हैं कि सर ये टाइम स्केल प्रमोशन है क्या सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम स्केल प्रमोशन देखिए, नाम से ज़ाहिर है कि वो प्रमोशन जो टाइम गुजरने के बाद स्केल में दी जाए, तो सो सिंपल टाइम स्केल प्रमोशन। अब वो टाइम कितना है, वो 10 साल सर्विस है और उसमें क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या उसका जो कदगन क्या है कि 10 साल हो तो दे दे, कौन देगा। पहली तो बात यह है कि 10 साल जब पूरे हो गए तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, वो कमेटी उसका सर्विस रिकॉर्ड देखेगी। अगर उसने 10 साल सर्विस पूरे कर लिए हैं और गुड सर्विस रिकॉर्ड, गुड सर्विस रिकॉर्ड मीन बैड ना हो, पीड़ा ना लगा हो, कोई सर्विस डाउनग्रेड ना हुई हो, उसके ऊपर FIR ना हो, और उसने वो उसके ऊपर कोई स्पॉट ना हो उसकी सर्विस रिकॉर्ड के ऊपर, 10 साल उसी डिपार्टमेंट में सर्विस की हो। ये ना हो किसी और डिपार्टमेंट में चला जाए और डेपोटेशन पे और ये इस तरह से, नो, ये उसी डिपार्टमेंट में 10 साल कंटिन्यूस उसने सर्विस की हो और गुड सर्विस रिकॉर्ड हो, तो उससे कमेटी उसको उसके कागजात को थ्रेश आउट करेगी और हाँ वो उसको दे देगी। कमेटी जो इसके लेवल डिफरेंट है, ग्रेड 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21 तक स्कूल एजुकेशन में टाइम स्केल प्रमोशन दी गई है। हाँ, इसके साथ 16 से 17 जब वो शुरू हुई है प्रमोशन, तो 16 एंड अबव से शुरू हुई है, 16 से 17 भी उसमें शामिल है। उसके बाद बहुत ज़्यादा अभी प्रोटेस्ट किए गए, डिपार्टमेंट को बहुत सी बातें भिजवाई गई और ये भी है कि उससे 16 से बिलो को भी टाइम स्केल प्रमोशन जो है ना वो दी जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ स्कूल एजुकेशन में 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19 और 19 से 20 और 20 से 21 टाइम स्केल प्रमोशन हो चुकी है। तो सर ये जो टाइम स्केल प्रमोशन है ये ख़त्म क्यों की गई थी सर? जी हाँ, टाइम स्केल प्रमोशन देने वाले जो अथॉरिटीज़ हैं, जो सेकेंडरी लेवल के लोग हैं, उनको DPI सेकेंडरी ने एक कमेटी बना के थ्रेश आउट रिकॉर्ड करके उनके नोटिफिकेशन किए, और जो DPI एलिमेंट्री है उसने DPI एलिमेंट्री के प्रव्यू में जो AEO आते हैं, डिप्टी DO आते हैं, DO एलिमेंट्री आते हैं और एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री आते हैं, उनको DPI एलिमेंट्री ने दे दी प्रमोशन, उनका गुड सर्विस रिकॉर्ड चेक करने के बाद। इसी तरह से जो कायद है, कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को गुड सर्विस रिकॉर्ड को देखते हुए उन्होंने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उनको दे दी। और ये लॉ है इक्विटी फॉर इंडोनेट नॉट फॉर डिंडोनेट, जो सोया पड़ा रहे उसे इंसाफ नहीं मिलता, जो जागते को इंसाफ मिलता है। हर वो बंदा जो कहेगा मेरे 10 साल हो गए, मैं ये लिख के दे रहा हूँ और मेरी ये पे स्लिप साथ है, ये देख ले, और मेरी ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट साथ लगा दे, और उसके ऊपर अपनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी से, SST की कंट्रोलिंग अथॉरिटी, SS की कंट्रोलिंग अथॉरिटी, हेड की कंट्रोलिंग अथॉरिटी, प्रिंसिपल की कंट्रोलिंग अथॉरिटी,
डिप्टी डीओ, डीओ की कंट्रोलिंग अथॉरिटी, सीओ की कंट्रोलिंग अथॉरिटी और डायरेक्टर्स और डीपीआई की कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जिसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो उसको फॉरवर्ड कर दे, एक कमेटी बने, कमेटी थ्रैश आउट करे, चीज़ों को पेरूजल करे और उसके बाद उनको टाइम स्केल अवार्ड कर दे। क्योंकि बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आई थी, जी जी बिल्कुल। उन्होंने 14 साल 15 साल भी गुजर गए, बल्कि ऐसे भी एसएसटी मौजूद हैं जिनकी सर्विस के 30 साल 31 साल भी हो गए। और इस तरह से जब उनके टाइम लोगों को गुजरा हुआ और उन्होंने अप्लाई नहीं किया तो उनको नहीं मिला। जिन्होंने अप्लाई किया उनको वो टाइम स्केल प्रमोशन दे दी गई और जिन जिन अथॉरिटियों ने दी वो उनकी टाइम स्केल ग्रांटिंग अथॉरिटीज़ बन। राइट सर। तो सर अब इसे बहाल कैसे किया जा सकता है सर? बहाल करने से पहले तो ये कि विड्रॉ क्यों हुई। जी सर। टाइम स्केल प्रमोशन जो है इसके ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लेटर निकाले, जी सर। उन्होंने इसकी वजाहतें की। जी सर। टाइम स्केल प्रमोशन की अथॉरिटी सेक्रेटरी फाइनेंस को समझा जा रहा है क्योंकि 52 डिपार्टमेंट्स हैं। 52 डिपार्टमेंट्स के हर डिपार्टमेंट को ये दी गई। पहले नोटिफिकेशन में लिखा गया कि स्टैगनेंट पोस्ट को दी जाएगी, जो जमूद का शिकार है, जिसकी आगे प्रमोशन चैनल नहीं है, जो आगे प्रमोशन का सिलसिला जिनका रुका हुआ है। स्टैगनेंसी पे लेटर निकाले गए, फिर उसकी वजाहतें शुरू हो गई कि स्टैगनेंसी मीन क्या है। फिर उसी अथॉरिटी ने, जो इंटरप्रेटिंग अथॉरिटी है, एसएनजीएडी का वो डिपार्ट है, उसने एसएनजीएडी उन्होंने वजाहत की कि ये स्टैगनेंट मीन 10 साल जिसकी प्रमोशन ना हुई। राइट। जैसे उसकी रेगुलर प्रमोशन हो गई हो, जी जी बिल्कुल। लेकिन उसकी पोस्टिंग ही ना हुई हो, 10 साल हो गए हो, वो ले ले टाइम्स के। सही। हाँ, जब ये क्लैरिटी आई तो फिर सब डिपार्टमेंट्स ने 10 साल सर्विस की बिना पे ये देना शुरू कर दिया। और मैं बात ज़्यादा करूँगा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। जी जी बिल्कुल। हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ में, हायर एजुकेशन में और तमाम डिपार्टमेंट्स में, बेशक वो बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ प्रमोशन होती ही नहीं है, छोटे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। हमारे स्कूल एजुकेशन में तो 5 लाख असातिज़ा प्लस हैं, इसकी तादाद इससे ज़्यादा हो गई है। जी। 5 लाख की बजाय अगर मैं 7 लाख भी कह दूँ तो वो बेजा नहीं है, लेकिन उसकी रिफिक्सेशन होनी है, आइडेंटिफिकेशन होनी है, तब वो प्रोसेस होता है। बिल्कुल। एनीवे, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और उनकी बाइफर्केशन भी है। 3, 19, 36, 42 फार्मूला है, सही। जिसमें 17, 18, 19, 20 ग्रेड की जी जी। बाइफर्केशन है कि अगर कुल पोस्टें 10,000 हैं, जबकि स्कूल एजुकेशन की 14,476 हैं, 17, 18, 19, 20 की, लेकिन ये अभी सैंक्शन पोस्ट है, इसको रीफिक्स किया जा रहा है, तो ये 14,000 से बढ़ के 19,000, 20,000 तक भी ये हो चुकी है, लेकिन ये अभी तक रीफिक्सेशन नहीं है। राइट। चलें, जब रीफिक्सेशन हो जाती है, कुल पोस्टें जितनी होती हैं, मैं अभी सिर्फ 14,476 की बात करता हूँ। सही। 14,476 में इनको बाइफरकेट किया गया पोस्टों को, तो फार्मूला प्रमोशन लगा दिया गया 3, 19, 36, 42। सही। 14,476 का 3% सही। 20 में है। ठीक। मेल फीमेल की कोई वहाँ बाइफरकेशन नहीं है। सही। और हाँ, वो 7 इकट्ठी हैं, सिर्फ ग्रेड की बात कर रहे हैं। राइट सर। इसी तरह 19% 19 ग्रेड वालों की और 36% 18 ग्रेड वालों की और 42% 17 ग्रेड वालों की स्ट्रेंथ है। राइट सर। अब इस स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए प्रमोशन होती है, जो रेगुलर प्रमोशन। रेगुलर प्रमोशन से इसका कोई कंसर्न नहीं है टाइम स्केल का। सही। इसका सिर्फ कंसर्न है तो टाइम पीरियड के 10 साल गुड सर्विस रिकॉर्ड की। राइट सर। अब चूंकि उन्होंने इतने, यहाँ डिपार्टमेंट ने उससे वजाहत चाहिए तो फिनांस डिपार्टमेंट निकालता रहा लेटर इतने निकाल दिए कि अब उनको खुद नहीं याद रहा कि कौन सा लेटर हमने कब निकाला है, उसकी इंटरप्रिटेशन हमने क्या की है। सही। लेकिन चूंकि टाइम स्केल प्रमोशन 52 डिपार्टमेंट्स के लिए है, तो 52 डिपार्टमेंट्स ही उसके उनके एक लेटर से अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल सही। सब के लिए वो लेटर होता है। बिल्कुल सही। अब उन्होंने इसको कह दिया कि ठीक है, जिसके लोअर ग्रेड में की टोटल पोस्टें जो हैं
सही। अगर उनका 10% दिया जाए तो ऊपर वाले पोस्टों के टोटल के बराबर हो तो उनको दे दें, अगर नहीं बनता ना दें। सही। मैं 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 सब की एक एक बात मैं नहीं करता, टाइम ज़्यादा होगा। मैं सिर्फ जी, जी। 19 से 20 की करता हूँ। जी जी बिल्कुल। 19 से 20 की 2700 से ज़्यादा पोस्टिंग है, 2700 प्लस 2800 क्या नहीं, 2800 का अगर हम 10% निकालें टोटल पोस्टों का तो वो बनता है कितना? 2700 है तो 270, 2800 है तो 280, जी। यानी 3000 लगा लें, 3000 भी लगाए तो 300 बनता है। जी जी। अगर उसका 300 का फिगर 20 की कुल पोस्टें हैं 434, अगर ये जो 434 हैं ये 300 या 300 से कम होती तो ये प्रमोशन देनी थी, वरना नहीं देनी थी। जी बिल्कुल। इसी तरह 18 से 19 का भी इसी तरह, 17 से 18 का भी इसी तरह, और इसी तरह से बाकी अगर हम ग्रेड हमारा 14 है ईएसटी का, 15 है ईएसटी का, 14 है पीटीसी का, और इनकी भी हम बाइफरकेशन करें तो इसी फार्मूले के तहत पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट की किसी की नहीं बनती। बिल्कुल सही। इस फार्मूले को इंटरप्रेट करते हुए एसएसटी की प्रमोशन सीईओज ने वापस ले ली, एक आधे डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाकी सब ने ले ली, और डीपी एलिमेंट्री ने भी, डिप्टी डीओज एलिमेंट्री की और एडिशनल डायरेक्टर्स वगैरह की प्रमोशन वापस ले ली, डीपी सेकेंडरी ने इसी तरह से वापस ले ली, और इसी तरह से जो जो टाइम स्केल ग्रांटिंग अथॉरिटी थी, अवार्डिंग अथॉरिटी थी, उन्होंने उस लेटर की डायरेक्शन में ये टाइम स्केल प्रमोशन वापस ले ली। सही। सर बहुत शुक्रिया, बहुत इंफॉर्मेटिव। नहीं, अब ये बहाल कैसे हो सकता है? हाँ जी। पहले मैं ये बताता हूँ। जी जी। अब जो लोग इसको बेहतर समझते थे वो कोर्ट ऑफ लॉ में गए, राइट सर। उन्होंने अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटाया, और हाँ, जिनके 10 साल पूरे नहीं हुए थे वो भी कोर्ट में गए। रिट स्टैंड करती है हाई कोर्ट में, जिसको जस्टिस, एडिशनल चीफ जस्टिस पंजाब जो हैं जस्टिस अमीर भट्टी के पास वो रिट पेंडिंग है, जिनके 10 साल पूरे हो गए हैं सही। और उनको नहीं दिया जा रहा। राइट सर। उसमें एसएसटी हो, एसएस हो, हेडमास्टर हो, कोई कैटेगरी हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, सब लोग उस रेट में शामिल हो सकते हैं। राइट सर। वो पेंडिंग है एडजुडिकेट के लिए, सब जुडस है, वो जब कोर्ट फैसला करेगी तो उसका फाइनल फैसला हो जाएगा कि जिनके 10 साल बाद में पूरे होते रहे, या जिन लोगों के 10 साल थे आपने उनको क्यों नहीं दिया। राइट सर। दूसरी रेट जो है वो, जिसके ऊपर मैं भी एग्रीव था, लोकल स्टैंडर्ड था, अफेक्टिव था, मैंने भी उस रेट में शमूलियत इख्तियार की, और वो 32,616 रेट पटिशन नंबर है 2021 की। राइट सर। कोर्ट में हम गए, बहावलपुर में भी गए, मुल्तान में भी लोग गए, और पिंडी में भी गए। सही। कायद के जो लोग थे वो बिल्कुल कहीं नहीं गए, लेकिन ये जो मेरे वाली रेट है उसमें कायद के भी एक फर्द गए हैं। सही। तो कोर्ट ऑफ लॉ ने इस बुनियाद पे कि जब एक दफ़ा कोई ग्रांट कर दिया जाए, अवार्ड कर दिया जाए, तो वो वापस नहीं लिया जाता। ये जनरल एक प्रिंसिपल है, ये सुप्रीम कोर्ट की वो रूलिंग्स हैं। राइट सर। इस बुनियाद पे हाँ, कोर्ट ने इस बेसिस पे भी अगर किसी को ग्रेड दे दिया जाए, वो बेशक गलत भी क्यों ना दे दिया जाए, जब ग्रेड दे दिया जाए तो जिस बंदे को ग्रेड दे दिया जाए हायर ग्रेड, वो उसी ग्रेड का काम करता है। राइट सर। जब वो उस ग्रेड का काम करता है, जब काम बंदा कर दे तो उसकी मजदूरी मिलती है, मेहनत मिलती है, फिर वो पैसे वापस नहीं होते। बिल्कुल ठीक। इस बुनियाद पे बिल्कुल ठीक। और हाँ, जो एक वजीउल्लाह का केस है, बहुत मशहूर लीडिंग केस है, जिसको हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं, प्रेसिडेंट है, कि वो उनका टाइम स्केल वापस लिया गया, तो वो हाई कोर्ट में गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, और उसका टाइम स्केल बहाल कर दिया गया। राइट सर। उस बेसिस के ऊपर, बिल्कुल। हाँ, इस बेसिस के ऊपर कि अगर कोई गलत फार्मूला बना के 10 साल सर्विस रिकॉर्ड, गुड सर्विस रिकॉर्ड ही इसकी बेस थी, आगे तमाम इंटरप्रिटेशनें जो थी उसकी एक ही अथॉरिटी है, उसने करनी थी, और वो गवर्नर है।
राइट सर, 52 महकमों का राइट गवर्नर ने नोटिफिकेशन किया, अगर कोई इसने वापस लेना है तो गवर्नर नोटिफिकेशन करेगा। राइट सर, जितने इन्होंने नोटिफिकेशन किए हैं वो गलत किए हुए हैं कि उनकी अप्रूवल गवर्नर से नहीं हुई। राइट, गवर्नर साहब वापस लेना चाहते हैं, 52 डिपार्टमेंट्स का वापस ले लें, बिल्कुल ले लें। 52 में बहुत से डिपार्टमेंट्स आते हैं, जुडिशरी भी 52 में शामिल है, राइट, जजेस को भी दिया गया है, बेशक वो Right. 10 साल नहीं, 10 साल से कम पीरियड में दिया गया है। तमाम डिपार्टमेंट्स, वो डिपार्टमेंट्स छोटे से छोटा, वो हेल्थ, बड़े बड़े डिपार्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, और हम उससे छोटे लगाएं तो लेबर है, उससे छोटे लगाएं तो फॉरेस्ट्री है, उससे छोटे लगाएं तो आर्कियोलॉजी है, Right. बहुत छोटा डिपार्टमेंट है। हम जितने मर्जी छोटा जो डिपार्टमेंट है, लिटरेसी है, जितने छोटे से छोटा डिपार्टमेंट भी है, सब डिपार्टमेंट का गवर्नर वापस लेगा। ये ब्यूरोक्रेट्स, अगर सेक्रेटेरिएट और SNGAD अगर फिनांस सेक्रेटरी वापस लेता तो वो अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है, Right. पासिंग कर रहा है। राइट, ये DPI और ये जो लोग हैं, इनको तो ये वापस नहीं ले सकते। राइट और सर, फिर ये स्केल की बुनियाद जो है वो 10 साल सर्विस रिकॉर्ड पे है, राइट सर, ये स्ट्रेंथ पे नहीं है। ये फार्मूला भी गलत बनाया गया कि नीचे वाले स्केल की कुल पोस्टों का 10% ऊपर वाले स्केल के टोटल पोस्टों के बराबर हो। ये फार्मूला ही गलत है, सही। जिसकी बुनियाद सैंक्शन स्ट्रेंथ पे रखी ही नहीं गई, राइट सर, जिसकी बुनियाद तो दी है कि एक फाइनेंशियल बेनिफिट दे दें। 10 साल हो गए, हाँ जी। इसको प्रमोशन नहीं मिली, इसको फाइनेंशियल बेनिफिट दें, अपने जी, जी। बच्चों की रिजल्ट का थोड़ा सा इजाफा हो जाए। जी, बिल्कुल। थोड़ा सा इजाफा होता है, बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होता। तो जिसको इस बेस पे फार्मूला दिया हो और बाद में कंकॉक्टिव अपनी तरफ से गाड़ के हाँ जी। रास्ते रोकने के फार्मूले बना के और वो फार्मूला बना दिया जाए जिसकी बेस वो हो ही ना, जो स्ट्रेंथ है उसका तल्लक ही नहीं है सैंक्शन स्ट्रेंथ का, इस अपग्रेडेशन से, बिल्कुल। पर्सनल अपग्रेडेशन से, इस प्रमोशन से उसका तल्लक ही नहीं है। उसको बेस बना के ये सब टाइम्स के रोके गए हैं। कोर्ट ऑफ लॉ ने इसी बेसिस के ऊपर उसको उनकी रिकवरी रोक दी है। राइट, और हाई कोर्ट रावलपिंडी, बहावलपुर, मुल्तान और लाहौर, प्रिंसिपल सीट लाहौर में है, लाहौर के अंदर वो सारी इकट्ठी की जाएंगी, उसको क्रब्ड कहते हैं, ये सारी रिटें इकट्ठी कर दी जाएंगी और फिर इसके बारे में फैसला दे दिया जाएगा कि ये टाइम स्केल रहेगा कि नहीं रहेगा। अल्लाह के घर में बहुत उम्मीद है, जब अल्लाह रिज्क देते हैं अल्लाह देते हैं, इंसान नहीं देता। बिल्कुल। अल्लाह रिज्क देने के बाद वापस नहीं लेता। बिल्कुल। अल्लाह पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को, पूरी मखलूकात को, पूरी जो यूनिवर्स में है उनको रिज्क दे रहा है, बिल्कुल। वापस नहीं लेता। काम का भी उससे शायद तल्लक नहीं है। तो जब रिज्क दे दिया जाता है वापस नहीं होता। ऑन दी सेम लाइन, उसी प्रिंसिपल ऑफ गॉड मेड प्रिंसिपल पे जब इन्होंने ये दे दिया है तो ये वापस नहीं होगा। हम उसको डिफेंड करेंगे। हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, लॉजिक है, ग्राउंड्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, लीडिंग लॉज हैं और सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार रेफरेंसेस, कोटेशंस और SMCR और PLDs हैं, जिसकी बेस के ऊपर ये वापस नहीं हो सकता। और इंशाल्लाह ये टाइम स्केल बहाल रहेगा और वो तमाम लोग जो हमारे 5,07,000 हैं, ये 10 साल पूरी सर्विस करने के बाद अगले ग्रेड में जाया करेंगे, टाइम स्केल लिया करेंगे और इनका सिलसिला रिज़्क का बढ़ने का, टाइम स्केल जाने का नहीं रुकेगा। सर बहुत खूबसूरत बातें की आपने, बहुत मज़ा आया और ख़ास तौर पे आपकी मोटिवेशन देखकर अपने टीचर्स के लिए मैं बहुत ममनून हूँ आपका कि आप इतना एफर्ट भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे। और ये टाइम स्केल जैसे कि आपने कहा कि ये बंद नहीं किया जा सकता और इंशाल्लाह आपकी लीडरशिप में ही हमें कामयाबी मिलेगी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका इतना कीमती वक्त आपने मुझे दिया और माशाल्लाह ये वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी बन गई है और काफ़ी बड़ी भी हो गई है। तो सर थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़ सर।